हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। जैसा कि काव्या और आदि जो है बात कर रहे होते हैं, जहाँ काव्या बताती है कि इतने दिनों बाद पापा आए और उनकी इतनी इंसल्ट हुई और हमने क्या क्या सपने देखे थे, ना पापा ने विदाई की, ना शादी वगैरह रस्में हुई। तो ये सारी बातें करते हुए नज़र आती है काव्या। फिर उसके अगले सुबह दिखाया जाता है कि 26 जनवरी है, जहाँ गिरिराज प्रधान को स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है झंडा फहराने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है गिरिराज प्रधान को और ये सारी बातें काव्या को बोलते हुए नज़र आते हैं। वहीं काव्या अपने ऑफिस के लिए यहाँ निकलती है और अपने सासू माँ से बात करती है कि नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है और आप लोग सब खा लीजिएगा और मैंने संतों को सारी चीज़ें समझा दी है। और फिर जो है उसकी सासू माँ कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ तुम्हारे पापा के साथ वो अच्छा नहीं हुआ। फिर काव्या कहती है मैं संभाल लूँगी मम्मी जी, आप परेशान ना हो। फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं जो है काव्या सीसीटीवी की फुटेज देखने के लिए जब संतों के साथ जाती है कमरे में, तो वहाँ जो है ओमी छुपा हुआ रहता है, लेकिन काव्या उसे देख नहीं पाती है। और फिर ये सारी चीज़ों के बाद जो है कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिर वही 26 जनवरी का दिन है और सभी लोग अपने अपने ऑफिस गए हुए हैं। तो फिर वहीं काव्या जब जाती है अपने ऑफिस, तो सभी लोग जो है बातें कर रहे होते हैं कि काव्या मैडम अब मंत्री जी की बहू भी है। तो सभी लोग उसके आदर संस्कार में खड़े हो जाते हैं। वहीं आदि जो है अपने ससुर जी को मनाने के लिए उसके घर गए हुए हैं, जहाँ सेनोरिटा यानी कि उसकी सासू माँ और मयंक भी उसकी मदद करते हैं। तो उन्हें सीधा उठा कर काव्या के ऑफिस ले आते हैं। फिर काव्या मनाकर उन्हें जो है अपना सारा काम दिखाने लगती है कि किस तरह से उसने अपने पापा के राह को ही चुना हुआ है और यहाँ गांव के बारे में सारी बातें समझाती है कि किस तरह से ये गांव जो है विधवा का गांव कहा जाता है। अब जो है ये गांव अच्छा हो गया और यहाँ नशा मुक्ति केंद्र भी बनाया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर राजीव बंसल मन ही मन बहुत खुश है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। फिर काव्या कहती है कि आदि को हम छोड़ नहीं सकते। अगर हमने आदि को चुना है तो आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए। ये सारी बातें काव्या बोलती है। फिर ये सब जो है देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आज जो है भूमि पूजन भी है, जो कि आज का दिन बहुत अच्छा था, इसीलिए भूमि पूजन भी रखा गया है नशा मुक्ति केंद्र बनाने के लिए। वहीं फिर आदि अपने ससुर जी को कहता है कि हमारे पास भी एक सरप्राइज़ है और उसे गांव में लेके जाता है, जहां काव्या कहती है तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो। फिर आदि कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी शादी में कुछ रस्में नहीं हुई थी, तो यहाँ देखो गांव भी सज गए और यहाँ सारी चीज़ें होंगी और तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं। फिर इतने में दिखाया जाता है हमें कि मयंक जो है आदि के घर जाकर ओमी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, तो बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो संतोष जो है काव्या को कॉल करता है कि मैडम आप कहाँ हैं, यहाँ आपके भाई आए हुए हैं और बहुत मार भी खा रहे हैं, तो आप यहाँ प्लीज़ आ जाओ। फिर काव्या जो है उनसे पूछती है कि ये सारा चीज़ आखिर हो क्यों रहा है। तो फिर इतने में जो है काव्या और आदि और सारे फैमिली वाले जो है आदि के घर पहुंचते हैं, जो कि देखता है कि मयंक जो है बहुत ही गुस्से में है और उसके पापा जी पर हाथ उठा रहा है। लेकिन यहाँ मयंक उसके पापा पे हाथ नहीं उठाता, बल्कि ओमी को मारने के लिए उसने हाथ उठाया था। बस आदि कुछ नहीं देखता और मयंक को खींचकर नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। मेरा मतलब धक्का देता है, तो वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ये सारी चीज़ें मयंक के परिवार वाले देखकर बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। फिर आदि भी जो है मयंक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पापा जी पर इस तरह से हाथ उठाने की। फिर जो है काव्या पूछती है मयंक से कि आखिर बात क्या है, तुम हमें बताओ। तो फिर जब मयंक कहता है कि उसी से पूछो, तो आदि जो है
ओमी से पूछता है कि आखिर आपने क्या किया है जो इसने आपको मारने के लिए हाथ उठाया। तो फिर जब दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मारपीट वाला सिचुएशन बन जाता है तो फिर उस आदि की भाभी कहती है कि काव्या के पापा की जो चाय थी उसमें नशीली दवाई कोई और नहीं बल्कि ओमी ने ही मिलाई थी। तो ये सारी चीज़ें सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर आदि जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपने भाई पर और उसे मारने के लिए जाता है। तो काव्या और गिरिराज प्रधान और उसकी माँ सभी लोग बचा लेते हैं। तो फिर मयंक कहता है कि आदि तो ठीक कर रहा है, तुम उसे क्यों रोक रही हो। फिर कहता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, ये आदि का बड़ा भाई है। तो फिर इसी में मयंक जो है कहता है वो उसके बड़े भाई हो तो मैं तुम्हारा क्या हूँ, हम परिवार वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। फिर इतने में बोल कर वो लोग सभी वहाँ से चले जाते हैं और काव्या बहुत ज़्यादा सोचने लगती है वहाँ, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जब वो एक रिश्ता सुधारती है तो दूसरा बिगड़ जा रहा है। लेकिन आदि भी काव्या से नाराज़ है क्योंकि उसने वहाँ सभी के सामने उसे रोक लिया और सही चीज़ों का साथ देने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत तरह की थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।